हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक और रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जो बताने के बाद मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा जाऊँगा। आई विल टेल यू हाउ अ वेरी बिग कंपनी ट्राइड टू चीट मी बाय ऑफरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। दे बेसिकली एडेड अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ ब्रिलियंट बट फ्रैंकली वेरी डिसेप्टिव। मैं हंस के आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ बिकॉज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी करने की कोशिश करी थी उससे वो मुझे नहीं फंसा पाए। अगर फंसा पाते तो भी मैं आपको स्टोरी तो बताता, लेकिन थोड़ा दुखी हो गए। आई टेल यू दी एंटायर स्टोरी ताकि आपके साथ कोई भी इंसान ऐसा करने की कोशिश नहीं कर पाए। अब मुझे आपको नॉलेज तो देनी है, पर उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स मैं आपको नहीं दे जाऊं जिनके चलते मुझे सामने वाली पार्टी सू कर पाए। तो आपको बताना भी है, खुद को बचाना भी है। सो आई ट्वीक सर्टन पार्ट्स ऑफ द स्टोरी ताकि कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल रिवील नहीं हो एंड आपको सारी की सारी चीज़ें समझ भी आ जाएं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ आपको, और दूसरी साइड पे क्या दिख रही है? बहुत बड़ी कंपनी दिख रही है। कितनी बड़ी दिख रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए जब भी ये कंपनी मेरे पास आई थी उस टाइम पे मेरी नेटवर्थ कितने की निकल के आ रही थी? मेरी उस टाइम पे मान के चलिए नेटवर्थ निकल के आ रही थी, जिसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। 5 करोड़ की। और उस टाइम पे इस कंपनी की नेटवर्थ कितने की निकल के आ रही थी? इसकी नेटवर्थ निकल के आ रही थी 27,000 करोड़ की। 27,000 करोड़ की कंपनी जिसकी नेटवर्थ निकल के आ रही है, उसने मुझे अप्रोच करा कि उनको हमारी रिक्वायरमेंट थी, इनको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए थी, टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब अच्छा खासा लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, 1.5 साल का लॉक इन पीरियड था, 1.5 ईयर्स का, यानी कि मुझे इनको 1.5 ईयर्स तक अगर मैं हाँ बोलता हूँ तो कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी पड़ेगी। बीच में मैं बैकआउट नहीं कर सकता था, लॉक इन पीरियड था यहाँ पे। तो हमारा अरेंजमेंट क्या था हम दोनों के बीच में, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। मैं इनको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला था, जिसके बदले में ये रफली मुझे 1 करोड़ से भी ज़्यादा का ही रेवेन्यू निकल के आ रहा था, वो देने वाले थे। और लॉक इन पीरियड कितने का था? 1.5 ईयर्स का पीरियड निकल के आ रहा था। उतने पीरियड तक मुझे इनको कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी थी। अब पता है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जो मुझे इनको देना था, जो मुझे इनसे मिलना था, उसमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं निकल के आ रही थी। कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली हो जाता, लेकिन दिक्कत कहाँ पे निकल के आ रही थी? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही दिक्कत निकल के आ रही थी। अब कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने क्या कर रखा था, कहाँ पे ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे और कैसे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरली प्रोवाइडेड था कि जो भी मेरी ऑब्लिगेशंस है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर मैंने वो ढंग से फुलफिल नहीं करी है तो आपको पूरा पूरा राइट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट को आप टर्मिनेट कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने ऑब्लिगेशंस को ढंग से फुलफिल नहीं करा है, आपको मुझसे 40 लाख रुपए की पेनल्टी मिलने वाली है, 40 लाख रुपीज़ की। स्टेट हमने डैमेजेस को लिक्विडेटेड डैमेजेस की तरह मेंशन कर रखा था। ऐसे ही इन्होंने भी बोल रखा था कि हमारी जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं आपको टाइम पे पेमेंट करने की, और जो भी बाकी चीज़ें निकल के आती हैं अगर हमने टाइम पे नहीं करी हैं तो हम भी क्या करेंगे, आपको राइट देते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। 1.5 ईयर्स हमारे साथ एसोसिएटेड रहना ही पड़ेगा, वो कोई कंपल्सन नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ जैसे कि हम आपसे 40 लाख रुपए मांग रहे थे पेनल्टी के नाम पे, हम भी आपको 40 लाख रुपए की पेनल्टी देने वाले हैं। तो दोनों ही पार्टीज को 1.5 साल तक अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस जितनी भी निकल के आ रही थी कॉन्ट्रैक्ट में निभानी पड़ेंगी, नहीं तो 40 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अभी तक सुन के लग रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फेयर है, दोनों को ही 40-40 लाख रुपए दिलवा रहा है अगर दूसरी पार्टी कहीं भी फॉल्टर करती है तो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिटेल में स्क्रूटनाइज करा जाए तो पता चलेगा अकेला मुझे ही देना पड़ता पेनल्टी के नाम पे 40 लाख रुपए का अमाउंट, ये कुछ भी नहीं देते। क्यों? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, सामने वाली जो पार्टी थी उस सामने वाली पार्टी में इनका नाम नहीं लिखा हुआ था। और यहीं पे मुझे कहीं ना कहीं भनक पड़ गई कि ये कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। कैसे? इन्होंने मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें सामने वाली पार्टी के नाम में अपना नाम ना डाल के अपनी एक छोटी सब्सिडरी कंपनी का नाम डाला था, जहाँ पे इन्होंने करा क्या था, एक सब्सिडरी कंपनी बना रखी थी, स्मॉल कंपनी, उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे थे। ये पूरा का पूरा कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें रेवेन्यू 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वॉल्व था। अब यहाँ पे जब हमने इनसे पूछा कि आप कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके साथ ही है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो आपके साथ ही करवाइए, ये बीच में थर्ड पार्टी क्यों आ रही है? तो इन्होंने बोला हमारी ही कंपनी है, प्रोसीजरल चीज़ें हैं, हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं इसके नाम पे करते हैं, अपने नाम पे करते ही नहीं है। तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में हमने प्रॉमिस कर रखा है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो भी हमें देना ही देना है। नहीं देंगे तो उस केस में 40 लाख रुपए की पेनल्टी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ हो इसके साथ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये हमें बताया जा रहा था, ये समझ के कि सामने पागल एंटिटी बैठी है। लेकिन पागल एंटिटी बैठी नहीं है ना, उसके पास भी कुछ ना कुछ तो दिमाग होगा। तो मुझे आइडिया तो लगी गया था यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। जब इसको डिटेल तरीके से स्क्रूटनाइज करवाया गया तो पता चल गया पूरी की पूरी पिक्चर है क्या। अब पिक्चर समझिए क्या थी। इन्होंने ये जो कंपनी बना रखी थी, एमसीए की वेबसाइट पे जाके इजीली कोई भी इंसान किसी भी कंपनी की कैपिटल चेक कर सकता है, हमने भी चेक कर ली। इसकी कैपिटल निकल के आई कितने की? लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज़। 27,000 करोड़ की नेटवर्थ वाली कंपनी, इसने लाख रुपए की कैपिटल के साथ एक कंपनी बनाई है। क्यों बनाई होगी? ये ऑफकोर्स ये नहीं समझाने वाले, मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों बनाई होगी।
लाख रुपए की कैपिटल के साथ कंपनी बना दी है, होने क्या वाला है समझिए, पूरी की पूरी कहानी आपको समझा रहा हूँ। जब तक मेरे और इनके बीच में जो भी अरेंजमेंट है वो बढ़िया चलता रहेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे जो जो पेमेंट्स इनको करनी है, मान लीजिए हर महीने 10 लाख की पेमेंट निकल के आती है, तो 10 लाख की पेमेंट ये कैसे करने वाली है, देखिए। ये 10 लाख रुपए की पेमेंट करेगी, इसको अपना एक्सपेंडिचर दिखाएगी, इसका रेवेन्यू दिखाएगी। फिर 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जो इसने रिसीव करा होगा उस पर टैक्स नहीं पे करेगी छोटी कंपनी। ये उसी 10 लाख रुपए को मुझे पकड़ा देगी और अपने एक्सपेंडिचर की तरह दिखा देगी। तो 10 लाख रुपए का इसका रेवेन्यू है, 10 लाख रुपए का ही एक्सपेंडिचर है। नेट रेवेन्यू, नेट इनकम कितने की निकल के आ रही है, 0 रुपीज़ की। तो इस वाली एंटिटी के हाथ में कोई भी प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा जो कि टैक्स होने वाला है। नेट बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो इसका 0 रेवेन्यू है, इसका 10 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है, मेरा 10 लाख रुपए का रेवेन्यू है हर महीने के बेसिस पे। तो ये तो पेपर पे ही एग्जिस्ट कर रही है, पेपर पे ही काम कर रही है। लेकिन समझिए दिक्कत कब आने वाली है। दिक्कत तब आने वाली है जब मेरे और इसके बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, मान लीजिए ये कहती है 2 महीने के बाद कि हमें सर्विसेज नहीं चाहिए, हम आपकी पेमेंट भी नहीं करते, मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इनको कोर्ट में ट्रैक करूंगा और कोर्ट में ट्रैक करके क्या बोलूंगा, आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, 40 लाख रुपए की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ये अगर दोनों ही चीज़ें देने से मना कर देती है, मुझे पता है क्या दिक्कत होने वाली है कल को। दिक्कत मुझे ये होने वाली है कि कोर्ट में जाके मैं बोलूंगा ये एंटिटी मुझे पैसे नहीं दे रही है। कोर्ट का जज क्या बोलेगा, आपका इस एंटिटी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस एंटिटी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव यू इवन अ सिंगल रुपी। कौन सी एंटिटी ऑब्लिगेटेड है, ये वाली एंटिटी। ये कहेगी निकाल लो जितने पैसे निकाल सकते हो नीचे वाली से। इसकी कैपिटल कितनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की। मैं इस पर क्लेम फाइल करूंगा, 40 लाख रुपए आपको पेनल्टी देनी है, इतने इतने और पैसे देने हैं वगैरह वगैरह। ये कहेगी लाख रुपए की कैपिटल है मालिक, जितना जूस निकाल सकते हो निकाल लो, मैक्स मैक्स लाख रुपए ले पाओगे। क्योंकि ये कंपनी कर क्या रही है, सिर्फ लाख रुपए की कैपिटल से हजारों करोड़ों की ट्रांजैक्शन कर रही है इस वाली एंटिटी से। इसको पैसा देती है, एकदम से ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देती है। तो कैपिटल के नाम पे यहाँ पे कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं होता, रेवेन्यू की तरह आता है, एक्सपेंस की तरह निकल जाता है। जितनी भी पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, मेरे साथ हजारों और पार्टीज निकल के आएंगी। 27,000 करोड़ की एंटिटी है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करती होगी। कोई भी पार्टी अगर इसको सू करना चाहेगी कर ही नहीं सकती, क्योंकि बीच में ये वाली एंटिटी है। आप किसको सू कर पाएंगे, इसको सू कर पाएंगे। और इसको लीगली अगर आप सू करेंगे भी तो मैक्सिमम इसकी ऑब्लिगेशन, इसकी लाइबिलिटी कितने तक की निकल के आएगी, इसकी कैपिटल तक की निकल के आएगी, वहां तक लिमिटेड है इसकी लाइबिलिटी। मैं इसकी एसेट्स को टच नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू करने के टाइम पे जितनी भी चीज़ें बताई गई थी, 40 लाख रुपए की हम पेनल्टी पे करने वाले हैं, 1-1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, कभी भी अगर सू करने की बात आएगी तो इसकी एसेट्स को देख के मुझे खुश होना चाहिए था क्या, कि 27,000 करोड़ की एंटिटी है, पैसे पे कर देगी, नहीं करेगी तो लीगली सू कर दूंगा। नहीं, मुझे चेक करना चाहिए था कि जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसको एक्चुअली मैं सू कर सकता हूँ, क्या वो वाली पार्टी के पास पैसा है। और हमारे केस में नहीं था। बट क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना आता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू नहीं करा। ये नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू कर लिया, कल को लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़े के टाइम पे पता चला कि ये दिक्कत हो गई है। हमें पहले से ही पता था, तो हमने उसी टाइम पे बोल दिया। ये जो आप कहानी हमें बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे एंटर इनटू करे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजरल चीज़ें हैं, ये प्रोसीजरल चीज़ें नहीं है, ये आपकी प्लानिंग है। जहाँ पे ठीक है आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, हम भी बिजनेस कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला इनको, देखिए हमने इनको छोटी सी चीज़ बोली कि या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला। अगर आप इस एंटिटी के साथ करवाने की कोशिश करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, हम नहीं करने वाले। हमने रीज़न भी ट्रांसपेरेंटली बता दिया कि ये लीगली दिक्कतें निकल के आती है, जिनके चलते आपके साथ हम ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाले। अब इनके जो लीगल टीम के एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे पास आगे हमें क्या समझा रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि सर देखिए आपकी बात हम समझते हैं, लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी है, इस कंपनी के नाम पे कभी भी ना तो आज तक कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू हुआ है, ना ही हो पाएगा। तो हम आपको एक छोटी सी एडवाइस देते हैं, सुन लीजिएगा। एडवाइस क्या दी उन्होंने, उनका सर आपको ये दिक्कत है ना कि हमारी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी कैपिटल लाख रुपए की है। आप भी ऐसा ही कोई अरेंजमेंट कर लीजिए, आप अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट मत करिए हमारे साथ, जैसे कि हम ऊपर आपको करने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप भी एक छोटी कंपनी बना लीजिए, लाख रुपए की कैपिटल वहाँ पे डाल के, 1 लाख रुपए का कैश यहाँ पे डालिएगा, उतने की ही इसकी कैपिटल हो जाएगी। हमने भी यही काम कर रखा है। इन दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज का, और अगर कल को कोई भी दिक्कत हो जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को सू करेंगी। मैंने कहा स्मार्टी पैंट्स, एक बात समझिए, अगर आपने इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, मैंने भी अपनी लाइबिलिटी को लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तुमने भी लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ लिखने का फ़ायदा हुआ क्या कि 40 लाख रुपए की पेनल्टी पे करी जाएगी अगर दोनों में से किसी ने भी कोई भी गलती करी तो। वो चीज़ तुम लिख ही क्यों रहे हो, और 1.5 साल का लॉकिंग पीरियड वो भी जो तुमने लगाया हुआ है, उसकी भी कोई सेंस नहीं बनती। क्योंकि अगर उसको कोई भी पार्टी वायलेट करती है, मैं वायलेट करूँ, तुम वायलेट करो, तो लाइबिलिटी जितनी भी वहाँ पे क्लॉजेज में आपने लिखी है, क्या एक्चुअली इन्फोर्स करवाई जा सकती है? नहीं। तो मैंने कहा फालतू के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाई क्यों रहे हो, अगर दोनों को ही डिफीट करना है उस चीज़ को। तो तुम्हें अगर दिख रहा है कि तुम्हारी चोरी को पकड़ लिया गया है, तो अब तो छोड़ दो उस चीज़ को। सामने वाली एंटिटी नहीं तैयार हो रही थी इस चीज़ के लिए, हमने सीधा मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को हम साइन नहीं करने वाले। आप जा सकते हैं, जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है वो शायद साइन कर देगा, हम नहीं करने वाले, हम इतने डेस्परेट नहीं हैं।
उसके बाद उनकी सीनियर मैनेजमेंट के कुछ लोगों से बात हुई और ज़्यादा डिस्कशंस हुई। उन्होंने बताया सर कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए, हमारी दिक्कत है, आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन फ्रैंकली हम ये चीज़ कर नहीं सकते कि इसकी जगह आपका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ करवा दें। तो फाइनली हमने करा क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही हुआ कि हम दोनों एंटिटीज़ के बीच में हुआ, इन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे हमने गिव अप नहीं करा कि कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट करवा लो। हमने कॉन्ट्रैक्ट में लॉक इन पीरियड वो भी हटवा दिया, पेनल्टी के जो भी क्लॉजेज थे बिल्कुल रिमूव करवा दिए। हमें कोई भी पेनल्टी किसी भी हाल में किसी भी सर्कमस्टांस में देने के लिए नहीं बोला जा सकता, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे बोल दें कि अब से हम आपको सर्विसेज नहीं देने वाले। जब तक आपको सर्विसेज अच्छी लग रही हैं लेते रहिए और पैसे देते रहिए। जब तक हमें आपको सर्विसेज देना सूट कर रहा है हम आपको देते रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे। टू वे स्ट्रीट है, चलते रहेगी। जिस दिन भी किसी को भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बंद कर देंगे अरेंजमेंट को। फालतू का लॉक इन नहीं चाहिए, जहाँ पे अगर पेनल्टी देनी पड़े तो हमें ही देनी पड़े, तुम तो कुछ भी नहीं देने वाले, वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप को मैंने बचाया फालतू का कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू करने से पहले। आप भी अपने आप को बचाइएगा। जब भी नॉर्मली आपको दिखेगा कि बिजनेस में एकदम से बड़ी एंटिटीज अप्रोच करती है तो सामने वाली पार्टी इंटिमिडेट हो ही जाती है कि 27,000 करोड़ की एंटिटी है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है, क्यों छोड़ा जाए, ऐसे ही कहीं पे भी साइन कर दिया जाता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, कंपनीज एक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, टैक्सेशन लॉज के बारे में, मल्टीपल चीज़ों के बारे में। नॉलेज को यूज़ करिए, पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट्स को और उसके बाद ही एंटर इनटू करिए। चेक करिए कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बोला जा रहा है कि इतना तुम्हें देना पड़ेगा, इतना तुम्हें देना पड़ेगा, सामने वाली एंटिटी के बस की भी है उतना देना या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोर्ट में सीधा ये बोला जाएगा कि इसकी कैपिटल आप कभी भी चेक कर सकते थे, आपने चेक नहीं करी है, आपकी बेवकूफ़ी है। और आपका सीए होना ये और ज़्यादा प्रूव कर जाएगा कि आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ भी रखा है। अगर फिर भी आप पैसे देके एक्साइटेड हो गए थे, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू कर लिया, आपकी गलती मानी जाएगी और उस केस में कोई भी रिलीफ आपको नहीं मिल पाएगा। तो मेरी माने तो सोच समझ के करिएगा चीज़ें। होप सो आपने कुछ ना कुछ सीखा इस वाली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में कुछ और सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।